कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 30 अहल अफराद को इलेक्ट्रिक ऑटोज हवाले किए। ETO मोटर्स मर्द ख़वातीन को रोज़गार फराहम करने और उन्हें खुद मुक्तफी बनाने के लिए ये मौका फराहम कर रहा है। अहल अफराद को कंपनी की जानिब से न सिर्फ ऑटोज बल्कि माहाना तनख्वाह भी दी जाएगी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में इस स्कीम के तहत 100 अफराद को ऑटोज फराहम करने के लिए ताउन भी किया गया है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी के हेडक्वार्टर दारुसलाम में इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। बाद अज़ां मुस्तफिदीन को ऑटो फराहम किए। इस मौके पर वाई सतीश रेड्डी चेयरमैन TSRED CO के अलावा वुमेन एम्पावरमेंट की सदर अजमीरा बानी व दीगर भी मौजूद थे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चंद्रान गुट्टा MLA अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुसलमान कौम के पसमानदा होने, पिछड़े हुए होने की वजह सिर्फ और सिर्फ इल्म से दूरी है। हल्का असम्बली चंद्रान गुट्टा के सलालाबाद कस्बे में ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की ब्रांच का अकबरुद्दीन ओवैसी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद अज़ां अपने खिताब में उन्होंने कहा कि कौमों की तामीर जज्बाती तखरों और जज्बाती नारों से नहीं होती, बल्कि कौम की तामीर इल्म के जरिए की जा सकती है। अकबर ओवैसी ने मुसलमानों के पीछे रह जाने पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि जब मुसलमान इल्म से करीब हो जाएंगे तो जिंदगियों से जहालत का अंधेरा खत्म हो जाएगा, नई इनकलाबी तब्दीली आएगी। हबीब मिलत ने कौमों को आगे बढ़ाने के लिए इल्म की शमा को रोशन करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की तामीर के लिए दिन रात मेहनत करने वाले पार्टी कायदीन और कारकुनान की भरपूर सताइश करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। मुल्क के मौजूदा हालात पर तफसीली रोशनी डालते हुए कायद मजलिस ने अवाम पर जोर दिया है कि वो बेदार, मुनज़्ज़म और मुत्तहिद रहें। कैसा कैंपस है, अगर कभी जाना हो वह आपके वहां से गुजर हुई तो देखिएगा अपनी आंखों से कि चंद्रायन गुट्टे की आवाम ने, चंद्रायन गुट्टे के MLA ने चंद्रायन गुट्टे की आवाम के लिए कैसा काम किया और क्या काम किया। आज न सिर्फ ये बल्कि तालाब कट्टा, मीर जुमला में भी एक KG to PG कैंपस की तामीर जारी है। इंशाअल्लाह 3 महीने में खत्म हो जाएगी। बल्लागुड़ा फातिमा ओवैसी KG to PG कैंपस 1,90,000 स्क्वायर फीट पर कितना 1,90,000 ये जो बन रहा है तालाब मीर जुमला में जो 3 महीने में खत्म होगा, उसका रकबा 90,000 स्क्वायर फीट। ये आज सलाला की इमारत, इसका रकबा करीब 45,000 स्क्वायर फीट। नशेमन नगर का स्कूल, उसका रकबा करीब 42,000 स्क्वायर फीट। हाफिज बाबा नगर का पुराना स्कूल, उसका रकबा करीब 54,000। उमर कॉलोनी का नया स्कूल, उसका रकबा करीब 50,000। अरे आप बताओ, आप मैं बोलते जा रहा हूं तो मुझे याद नहीं, अंबरपेट का स्कूल करीब 30,000 स्क्वायर फीट का रकबा। अरे आज हमारे पास लाखों स्क्वायर फीट तामीर हो चुका, तो अकबरुद्दीन ओवैसी बता रहा है और दुनिया को ये पैगाम दे रहा है कि अगर तुम्हारे पास अज़्म है, तुम्हारे पास हौसला है, तुम्हारे पास नीयत है अगर कुछ करने की, तो बेशक तुम जरूर कर सकते हो। लेकिन फर्क यही है कि दुनिया में इख्तिदार व दौलत हासिल करने वाले लोग अपनी आल औलाद के लिए दौलत का
कमाते हैं, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी आल, अपनी औलाद के लिए नहीं, अपनी आवाम और अपनी कौम के लिए दौलत कमाई है और दौलत को बांटा। कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर की क़यादत में साबिक एमपीपी सी विजय भोपाल रेड्डी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। साबिक एमपीपी चेदुरा विजय भोपाल रेड्डी मोहम्मद अली शब्बीर की कॉल पर कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए। कामारेड्डी में पार्टी के दफ्तर में उन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। मोहम्मद अली शब्बीर ने कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहना कर उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया। इस प्रोग्राम में बदम इंदिराकरण रेड्डी, एम चंद्रकांत रेड्डी के अलावा भीम रेड्डी, सुदर्शन वैद्या, किशन राव व दीगर ने शिरकत की। डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की जयंती के मौके पर उनके अफराद खानदान ने इडुपुलपाया में उनकी समाधि पर खिराज अकीदत पेश किया। वाईएस राजशेखर रेड्डी की अहलिया विजयम्मा और दुख्तर वाईएस शर्मिला ने दीगर अफराद खानदान के साथ समाधि पर फूल पेश करते हुए खुसूसी दुआ की। याद रहे कि डॉक्टर वाईएस की यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश करने के बाद वाईएस शर्मिला अफराद खानदान के हमरा बेगमपेट हवाई अड्डा पहुंची और बजरिए सड़क पालेरू रवाना हो गई। पालेरू में वाईएसआर टीपी की सरबराह वाईएस शर्मिला ने पालेरू पार्टी दफ्तर में वाईएसआर के मुजस्सिमे की नकाब कुशाई अंजाम दी और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। రాజశేఖర రెడ్డికే సాధ్యమైంది, ఆరోగ్యశ్రీ అయిన రాజశేఖర రెడ్డి గారికే సాధ్యమైంది। కేవలం 5 సంవత్సరాలలో 46 లక్షల పేద వాళ్ళకి ఇల్లులు కట్టడం రాజశేఖర రెడ్డి గారికే సాధ్యమైంది। 4% రిజర్వేషన్ మైనారిటీలకు ఇవ్వడం రాజశేఖర రెడ్డి గారికే సాధ్యమైంది। పోడు భూములైనా అసైన్డ్ భూములైనా ఇవ్వడం రాజశేఖర రెడ్డి గారికే సాధ్యమైంది। ఇలా 1 కాదు 2 కాదు, ప్రతి వర్గంలో ప్రతి ఒక్క హృదయాన్ని దోచుకున్న నేత రాజశేఖర రెడ్డి గారు। మరొకసారి రాజశేఖర రెడ్డి గారి అభిమానులకు, రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ప్రేమించే ప్రతి ఒక్కరికి రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబం మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు చెప్తుంది। अजीम तरबल्दी हैदराबाद की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने स्ट्रीट लाइट्स के मेंटेनेंस का जायजा लेते हुए अंदरून 2 दिन स्ट्रीट लाइट्स के मसाइल हल करने की अहदेदारों को हिदायत दी है। जीएचएमसी मेयर ने कमिश्नर रोनाल्ड रॉस और महकमा बर्की के अहदेदारों के हमरा जीएचएमसी दफ्तर में एक इजलास मुनक्किद किया और स्ट्रीट लाइट्स की कारकर्दगी, उनकी देखभाल से मुताल्लिक सूरत हाल का जायजा लिया। मेयर ने कहा कि गुज़िश्ता इजलास में उन्होंने मौसूल होने वाली शिकायतों को फौरी तौर पर दूर करने का वादा किया था, लेकिन बफर स्टॉक की कमी की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पाया है और आवाम और कॉरपोरेटर की जानिब से मुसलसल शिकायतें मौसूल हो रही हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि फंड्स की कमी की वजह से मसाइल फौरी तौर पर हल करना मुमकिन नहीं है। मेयर के मुताबिक बाज़ इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स दिन में जलती हैं और रात को नहीं जलती हैं। शहर भर से ऐसी शिकायतें मौसूल हो रही हैं। उन्होंने अहदेदारों को 2 दिन के अंदर तमाम मसाइल हल करने को कहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद उमूमी व रुकन असम्बली याकूबपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने मुगलपुरा डिवीजन में बर्फी ट्रांसफार्मर की तनसीब व दीगर तामीराती कामों का मुआयना किया। असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर एमएलए सैयद अहमद पाशा कादरी ने मुगलपुरा कॉर्पोरेटर नसरीन सुल्ताना के हमरा तालाब पट्टे इलाके का दौरा करते हुए बर्फी ट्रांसफार्मर की तनसीब का मुआयना किया। दरियासना उन्होंने नाले के तामीरी कामों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने कहा कि ज़ेरे दौरान काम जल्द ही मुकम्मल हो जाएंगे और आवाम को राहत मिलेगी। इस दौरे के मौके पर मजलिस के लीडर्स उनके हमरा मौजूद थे। बल्कि डिवीजन मुगलपुरा इलाका जो तलाब कुत्ते का खाता था, यहाँ पर ट्रांसफर का मसला था। यहाँ ट्रांसफर है वहीं रखना बेहतर रहेगा। इलेक्ट्रिक इंजीनियर का भी मशवरा ये है कि जगह चेंज करे तो पावर की सप्लाई में रुकावट होती,
सिट डाउन बार बार होता है, तो चालन बना के वहीं पे रखने के लिए तय किया गया। और इसके अलावा ये फंक्शन हॉल के सामने 100 kV का एक अलग ट्रांसफार्मर भी आना सब कर दिए, तो यहाँ की पावर की सप्लाई में थोड़ा मेरा नाले का सिलाब का काम भी मुकम्मल हुआ, उसका भी मुआयना किया गया। बात में यहाँ पर आके दौरे करना, कामों को देखना, एरिया कारपोरेटर की खास दिलचस्पी की वजह काम मुकम्मल हुआ। नकवी मिलत बैरिस्टर सरदीन निसार सदर मजलिस पार्लियामेंट के लिए जाए थे, जहाँ काम हो रहा है वहाँ कई बार दौरा करना, काम की तकमील तक अगर पब्लिक को कुछ रुकावट है तो उसको दूर करना। मेरा अलहमदिल्ला खिला पड़ गया है, पूरे वक्त काम वाकई इंशाल्लाह मुकम्मल होने के बाद यहाँ के एरिया के लोग सहूलियत ताज़ा पहुँचेंगे इंशाल्लाह। फिर यहाँ जो कोई काम आए उसके लिए भी आपको AIMIM के जनरल सेक्रेटरी व MLA याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने अहल अफराद में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स तकसीम किए। सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व MP हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर पार्टी के हेडक्वार्टर दारुसलाम में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स की तकसीम अमल में आई। MLA याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने कुल 15 इस्तफादा कुनंदगान को चेक्स हवाले किए। फस्तायत के खिलाफ हिंदुस्तान को मुत्तहद करने में मुसलमानों के किरदार के उन्वान से मदीना एजुकेशन सेंटर नामपल्ली में एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में फस्तायत के खिलाफ मुख्तलिफ मज़ाहब के मानने वालों को मुत्तहद करने में मुसलमानों के मुमकिन किरदार पर गुफ्तगू की गई है, जिसके तहत मुसलमान दीगर मज़ाहब के अफराद के साथ जुड़कर मुश्तरका दिलचस्पी वाले उमूर को अंजाम देने और अमन व भाईचारे को फ़रोग़ देने पर भी जोर दिया गया है। सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, रियासती सदर जमात इस्लामी हिंद प्रोफेसर खालिद मुबशिर जफर, सदर कुलीन मजलिस तामीर मिल्लत ज़ियाउद्दीन नैयर व दीगर ने इस इजलास को मुखातिब किया। अलामाजी तकरीबन 80 दानिश्वर व समाजी शख्सियात ने भी इस मौके पर शिरकत करते हुए अपनी कीमती राय पेश की है। इस इजलास में यकसा सिविल कोड, तलाक, खुला, मुसलमानों के गिरते हुए तालीमी मियार जैसे अहम मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू की गई है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला आंजहानी डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी की यौम पैदाइश पर TPCC कायदीन ने उनके मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए। आंजहानी डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी के यौम पैदाइश के मौके पर शहर हैदराबाद के पंजागुट्टा सर्कल पर नस्ब उनके मुजस्समे पर कांग्रेस कायदीन ने गुलहाए अक़ीदत पेश करते हुए उनकी खिदमत को याद किया। जयंती तकरीब में CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का, साबिक राज्यसभा मेंबर KVP रामचंद्र राव, PCC वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़, अंजन कुमार यादव, PCC साबिक सदर पुनारा लक्ष्मैया, TPCC नायब सदर मल्लू रवि व दीगर ने भी हिस्सा लिया। हैदराबाद शहर के इलाके टोली चौकी में फुटपाथ पर कारोबार करने वाले एक नौजवान का मामूल अदा न करने पर बेदर्दी से ज़द-कोब करते हुए कत्ल करने का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक रिंग रोड इलाके का साकिन मोहम्मद खलीलुल्लाह नामी नौजवान टोली चौकी फुटपाथ पर फुटवेयर का कारोबार किया करता था। बताया गया है कि यूसुफ पटेल उर्फ यूसुफ मामी शख्स उस नौजवान से मामूल वसूला करता था। मामूल न देने पर नौजवान के साथ मारपीट करते हुए उसे शदीद जख्मी करने का वाक़या साल 2019 में पेश आया था, जिसके बाद पुलिस ने हरासा करने वाले शख्स को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई की थी। बताया गया है कि जेल से रिहा होने के बाद मोहम्मद खलील को यूसुफ नामी शख्स की जानिब से मुसलसिल मारने की धमकी दी जा रही थी और कॉम्प्रोमाइज़ करने पर भी जोर दिया जा रहा था। 2 जुलाई को मोहम्मद खलील को सिंतलमेट इलाके में धोखे से बुलाकर कत्ल कर दिया गया। मुतवफ़्फ़ी के वालिद ने वज़ीर आला KCR, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और DGP तेलंगाना से उनके लड़के का कत्ल करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
ये मेरा कहना है, मैं बाप हूँ, इनको सजा दो। मेरा बच्चा था शरीफ, असद अवैसी, अकबर अवैसी साहब, इसका इंचार्ज करना तुम। अंडर ट्रायल करोगे, अंडर ट्रायल करके उसको गोलियां से मार दो। उनको पूरों को गोलियां से मार दो। फिर दूसरे बच्चों को नहीं मारना, खास तौर मारते जा रहे जवान बच्चों को। ये हराम के बच्चे, ये नस्ल कौसी है? ये यूसुफ मामू है ना, हराम खोर है, उसको गोली से उड़ाओ। यूसुफ मामू वो और एक कौन है? अरे हराम का वो उस्मान है ना, हराम का बच्चा, उसको गोली से मारो दोनों को। 4 जने हर किसी के साथ ऐसी सुलूक कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं देख रहे? हैदराबाद में न्यूज, आप न्यूज देखो मेरे बच्चे की। हार्ट सर्जरी ऑपरेशन, मेरी हार्ट सर्जरी स्टोन डाले से मैं बाप हूँ। देखो केसीआर साहब, देखो मैं ऐसा हूँ। मैं केटीआर साहब, इसका पे करके तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे हाथ जोड़ के पैर भी बढ़ता हूँ। उनको गोलियां से मारो। इसमें है चिंतलमेट में बहुत जुल्म कर रहे हैं। चिंतलमेट में बहुत जुल्म कर रहे साहब। चिंतलमेट के जितने भी है लवड़ियों को पकड़ लो। हर जगह जितने भी बच्चों को मार रहे, जवान बच्चों को मार रहे साहब। हर बच्चे को उठा रहे, हर बच्चे को उठा रहे, हर बच्चे को मार रहे। आप लोगों को नहीं मालूम? आप पीटीआर डाल के इनको गोलियां से मारो। केस इसको बरी नहीं करना। इस मामू को बिल नहीं देना, बेल खतई नहीं देना इसको। रियासत मगरबी बंगाल में पंचायती इंतखाबात के लिए वोटिंग के दौरान तशद्दुद के वाक़यात पेश आए और 9 अफराद हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक हलाक होने वालों में टीएमसी के 5 अरकान, बीजेपी, सीपीआईएम और कांग्रेस का एक कारकुन और एक आज़ाद उम्मीदवार का हामिल शामिल है। पुरतशद्दुद झड़पों के अलावा पोलिंग बूथ्स में बैलेट बॉक्सों को तबाह करने का भी वाक़या पेश आया है। कई लोग जख्मी भी हुए हैं। हुकाम के मुताबिक रियासत के देही इलाकों की 73,887 सीटों पर सुबह 7 बजे पोलिंग शुरू हुई, जिसमें तकरीबन 5 करोड़ 6 लाख लोगों ने 2,06,000 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया। सुबह 11 बजे तक 22.6% वोट डाले गए और 1 बजे तक वोटिंग का फीसद 36.36% रिकॉर्ड किया गया। तशद्दुद के वाक़यात के दौरान गवर्नर सीवी आनंद बोस ने शुमाली 24 परगना जिले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए तशद्दुद में जख्मी होने वाले लोगों से मुलाकात की और राय दहिंदों से भी गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वरंगल के दौरे के मौके पर कहा है कि आइंदा असम्बली इंतखाबात में बीजेपी तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस का सफाया करेगी। हनमकुंडा के आर्ट्स कॉलेज मैदान में मोदी ने एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जब मुल्क में बीजेपी के पास 2 पार्लिमानी नशिस्तें थी, उसमें से एक हल्के हनमकुंडा की थी। उन्होंने केसीआर हुकूमत को बदउनवान हुकूमत करार दिया और कहा कि हुक्मरान जमात खानदानी सियासत को फरोग दे रही है। तेलंगाना में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें बदउनवानी न की गई हो। वज़ीर-ए-आज़म ने कांग्रेस पार्टी को भी बदउनवान करार दिया और अवाम को चौकस रहने को कहा। उन्होंने इदा किया है कि आने वाले असम्बली इंतखाबात में तेलंगाना में बीजेपी बरसर इक़्तिदार आएगी। सवाल ये है कि हाँ, तेलंगाना में जो सरकार है उसने क्या किया? साथियों, यहां की राज्य सरकार ने सिर्फ 4 काम किए हैं। यहां की सरकार ने सिर्फ 4 काम किए हैं। पहला, सुबह शाम मोदी को, केंद्र सरकार को रेगुलरली गाली देने का काम किया है। पूरी डिक्शनरी इसी काम में लगाई है।
दूसरा काम क्या किया है, एक परिवार को ही सत्ता का केंद्र बनाने का और खुद को तेलंगाना का मालिक साबित करने का काम किया है। तीसरा काम क्या किया है, इन्होंने तेलंगाना के आर्थिक विकास को चौपट कर दिया। चौथा काम क्या किया, चौथा इन लोगों ने तेलंगाना को भ्रष्टाचार में डुबो दिया। आज तेलंगाना में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। केसीआर सरकार यानी सबसे भ्रष्ट सरकार। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।